हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे जी कोड एंड एम कोड। तो उससे पहले थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लो इन सब का। तो ऐसे मान के चलो ये कोऑर्डिनेट है हमारे। तो लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे किसी भी जगह से सीधा, मतलब बिना राउंड किए हुए सीधा किसी भी दूरी पर जाना या फिर किसी पॉइंट पर जाना। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है, मान के चलो इस वाले पॉइंट पर हो, ठीक है, ये इतनी रेडियस लेके ऐसे अगर घूम रहे हो तो वो बोलता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में तो सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे मान के चलो यहाँ से सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ऐसे करके, और ये रेडियस वगैरह पूरी दे रखी होती है। ठीक है, रैपिड ट्रेवर्स का मतलब होता है किसी भी जगह पर बिना कुछ किए, बिना कुछ कट वट के, मतलब सीधे निकल जाना। ठीक है, सीधा क्या मतलब है, यहाँ से ऐसे हमें यहाँ पर जाना है तो कटिंग वटिंग कुछ नहीं करनी, एकदम फास्ट स्पीड में आइडियल टाइम के साथ यहाँ पर पहुँचना। ठीक है, अब आ जाते हैं रैपिड ट्रेवर्स। G00 का मतलब रैपिड ट्रेवर्स, मतलब वही मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट पर स्पीड से जाना। G01 है लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना। G02 है सर्कल इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। G03 है एंटी क्लॉकवाइज। ड्वेल है मतलब रुक जाना थोड़ी देर के लिए। बेसिकली ऐसे आप लगातार कटिंग वटिंग कर रहे हो तो ड्वेल टाइम मतलब उस टाइम के लिए रुक जाना। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा याद करने का तरीका, रैपिड ट्रेवर्स मतलब पहले तो तुम्हें इस वाले अपने किसी भी पॉइंट पर बुलाना पड़ेगा उसे। ठीक है, सीएनसी मशीन के जो भी पॉइंटर है उसको। फिर उसके बाद लीनियर इंटरपोलेशन, पहले ऐसे सर्कल में मूव करेंगे, मतलब लाइन में मूव करेंगे। फिर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर मतलब याद करने का वो बता रहा हूँ एक ऐसे ही अरेंजमेंट की, ऐसे याद कर सकते हो। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर रुक जाओ मतलब फिर ड्वेल। अब G90 ये भी पूछा जाता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर है कि एब्सोल्यूट जब भी करते हैं हम तो इस वाले पॉइंट को अपना बेसिकली अपना बेसिस मान के चलते हैं, इस वाले पॉइंट को बेस मान के चलते हैं। जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो तो यहाँ से देख रहे हो, ऐसे मतलब इसकी डिस्टेंस देखनी है तो यहाँ से देखनी है। इंक्रीमेंटल क्या होता है, मान के चलो तुम इस वाले पॉइंट पर पहुँच गए हो और अब यहाँ पर पहुँचना है तो इस वाली जगह से दूरी लेंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। फीट पर मिनट को G98 कोड होता है इसका, और G99 होता है फीट पर रिवॉल्यूशन का। अब एम कोड देख लेते हैं। M00 प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए, M01 ऑप्शनल स्टॉप करने के लिए, और M02 एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए। तो ये तो सब एंड या फिर स्टॉप की है, 012। तीसरा है स्पिंडल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। ऑफ दूसरा है M04 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, और बंद करने के लिए M05। तो ये भी तीनों मिलते जुलते हैं, इन्हें भी याद कर लोगे। M06 है फिर टूल चेंज, मतलब टूल चेंज करने के लिए। ठीक है, और M07 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। M08 है फिर कूलेंट को ऑन करने के लिए। M09 है कूलेंट को ऑफ करने के लिए। M30 होता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए या फिर स्टार्ट से चालू करने के लिए।